अब तक की 5 अहम खबरें। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिस इंस्पेक्टर को लगी गोली, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला हुआ। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि ईदगाह के पास आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर गोलीबारी की और उन्हें घायल कर दिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती जांच से ये पता चला है कि इस टेरर अटैक में पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस कर्मी उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे। इस हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ लश्कर ने ले ली है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को देख रही है। गौरतलब है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने ईदगाह में इंस्पेक्टर मसरूर को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया। आतंकवादी हमले की आशंका वाले क्षेत्र में घेराबंदी कर दी गई है। आपको बताएं तो इससे पहले भी बीते गुरुवार को जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। करीब 2.5 साल बाद पाकिस्तान द्वारा सीमा पार से फायरिंग की गई। जम्मू के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान बीएसएफ के ऊपर मोर्टार अटैक भी हुआ। हालांकि वो दीवार में जाकर घुस गया। सेना भी इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। इस हमले में एक जवान घायल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था। अगर मैं फिर से राष्ट्रपति बना तो मुसलमानों की अमेरिकी यात्रा पर फिर से प्रतिबंध लगा दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा कसम खाई है कि अगर वो व्हाइट हाउस के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीतते हैं तो मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिकी यात्रा पर प्रतिबंध फिर से लागू कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान ऐसा कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि दोबारा राष्ट्रपति बनने पर वो फिर से ऐसा ही करेंगे। आपको बताएं तो रिपब्लिकन यहूदी गठबंधन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में बोलते हुए 70 साल के पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपको यात्रा प्रतिबंध याद है। उन्होंने आगे कहा कि अगर फिर से राष्ट्रपति बना तो पहले दिन ही मैं यात्रा प्रतिबंध को फिर से बहाल कर दूंगा। हमने यात्रा प्रतिबंध लगाया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे देश में ऐसे लोग आएं जो वास्तव में हमारे देश उड़ाने के विचार को पसंद करते हैं। बैठक के दौरान बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के दौरान लगाया गया यात्रा प्रतिबंध एक अद्भुत सफलता थी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की नामांकन रेस में सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास 4 साल में एक भी घटना नहीं हुई क्योंकि हमने बुरे लोगों को अपने देश से बाहर रखा है। आपको बता दें कि 2017 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही ईरान, लीबिया, सोमालिया, सीरिया, यमन, इराक और सूडान से यात्रियों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया था। मुसलमानों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध को बात को लेकर व्हाइट हाउस ने फौरन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एंड्रयू ने कहा कि 2020 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया में अचेतन वृद्धि की निंदा की, जिन्हें उन्होंने हानिकारक बीमारी कहा और अपने पूर्ववर्ती द्वारा लागू किए गए विभत्स गैर अमेरिकी मुस्लिम प्रतिबंध को पलटने पर गर्व महसूस किया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि नफरत के खिलाफ एक साथ आने की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई है क्योंकि अमेरिकी मुसलमान और अरब अमेरिकी तेजी से खुद को भयावह कलंक और दिल दहला देने वाले हिंसा का निशाना बना रही है, जिसमें 6 साल के बच्चे की बर्बर हत्या भी शामिल है। मेटर्स ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी उत्साही समर्थकों के सामने हमास को नष्ट करने की भी कसम खाई और अमेरिका और इजराइल को बर्बर आतंकवादियों से बचाने और बाइडेन प्रशासन के ईरान के तुष्टीकरण को पलटने के लिए इजराइल के मिशन के साथ खड़े होने की भी कसम खाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इन बर्बर गतिविधियों से आहत हर इजरायली और हर अमेरिकी के लिए हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ शोक मनाते हैं, हम आपसे गुस्सा साझा करते हैं और हम 100 नहीं 110% आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, प्रत्येक अमेरिकी जो डरे हुए हैं कि जो बाइडेन की कमजोरी हमारे देश को बर्बाद कर देगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके राष्ट्रपति के रूप में मैं ताकत के माध्यम से शांति बहाल करूंगा और हाँ, मैं तीसरे विश्व युद्ध को रोकूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि हमने दुनिया के शीर्ष आतंकवादी, सबसे क्रूर आतंकवादी ईरानी कसाई कासिम सुलेमानी को खत्म कर दिया, हमने उसे खत्म कर दिया। आपको बताएं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए अभियान काफी तेजी से हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप अपनी पार्टी के साथ साथ जो बाइडेन से भी आगे चल रहे हैं। केरल में हुआ एक आईईडी ब्लास्ट मामले में एक शख्स ने किया सरेंडर, एडीजीपी ने बताया आरोपी का नाम।
केरल के कलामेसेरी में जमरा इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हुए बम धमाके को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। केरल के एडीजीपी एमआर अजीत कुमार ने बताया कि एक शख्स ने त्रिशूर ग्रामीण के कोडाकरा पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि शख्स ने दावा किया कि ये धमाके उसी ने करवाए हैं। उन्होंने बताया कि शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है। सरेंडर करने वाले शख्स ने दावा किया कि वो भी उसी सभा के एक समूह से जुड़ा हुआ है। एडीजीपी ने कहा, हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, हम इस मामले के सभी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। विस्फोट हॉल के बीच में हुआ था। गौरतलब है कि केरल के कोची में एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के समय प्रार्थना के लिए 2000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच से ये पता चला है कि धमाके के लिए इंसेंडियरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था। ये डिवाइस आईडी की तरह ही होता है। इससे एक छोटा धमाका होता है जिससे आग लग जाती है। कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट पर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि धमाके में 52 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। कलामासेरी में 30 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 18 आईसीयू में हैं और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक 12 साल का बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। केरल में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खास नजर रखी जा रही है। स्पेशल सेल लगातार खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है और किसी भी इनपुट को हल्के में नहीं लिया जाएगा। भीड़-भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। केरल में हुए धमाकों के बाद उत्तर प्रदेश एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। सभी सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं और टीमें पिछले कुछ दिनों में मिले इनपुट की जांच में भी जुटी हुई हैं। बम धमाकों से गूंज रहे गाजा में एलन मस्क की मदद से गुस्से में इजराइल, दे डाली धमकी। बम गोलों के धमाकों से गूंज रही गाजा पट्टी की मदद के लिए अरबपति एलन मस्क ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। दरअसल इजराइल द्वारा गाजा में इंटरनेट सेवाएं बंद करने के बाद मस्क ने स्टारलिंक उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। मस्क के इस कदम ने इजराइल को भड़का दिया है। इजराइल ने धमकी देते हुए कहा कि हमास इससे लड़ने के लिए अपने सभी साधनों का उपयोग करेगा। इससे उसकी आतंकी गतिविधियों को मदद मिल सकती है। इजराइल के संचार मंत्री श्लोमो करही ने आशंका व्यक्त की कि एलन मस्क द्वारा उपलब्ध होने वाले संचार लिंक का इस्तेमाल हमास के आतंकवादियों द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। करही ने लिखा, हमास इसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करेगा। शायद मस्क हमारे अपहृत शिशुओं, बेटियों, बुजुर्गों की रिहाई के साथ इसकी शर्त रखने को तैयार होंगे। जब तक वो ये फैसला वापस नहीं लेते, तब तक मेरा कार्यकाल स्टारलिंक के साथ कोई भी संबंध नहीं रखेगा। इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पट्टी में हवाई हमलों के साथ ही इंटरनेट और संचार सेवाएं बंद कर दी थी, जिससे लगभग 2.3 मिलियन लोग एक दूसरे के साथ साथ बाहरी दुनिया से संपर्क करने से भी कट गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठनों ने कहा कि ब्लैकआउट गाजा में पहले से ही निराशाजनक स्थिति को खराब कर रहा है। उन्होंने कहा कि संचार टूटने से प्राथमिक आपातकालीन नंबर 101 प्रभावित हो रहा है और हवाई हमलों में घायल होने वाले लोगों की सहायता के लिए एम्बुलेंस सेवा में भी बाधा आ रही है। आपको बताएं तो शनिवार को मस्क ने ऐलान किया कि उनकी एरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित एक उपग्रह इंटरनेट समूह स्टारलिंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गाजा सहायता समूह को कनेक्टिविटी का समर्थन करेगी। उनका बयान अमेरिकी प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रा ओकासियो कॉटेज द्वारा गाजा में संचार में कटौती के इजराइल के कदम पर सवाल उठाने के बाद आया है। गाजा में फलस्तीनी न्यूज रिपोर्ट का दावा है कि गाजा में इंटरनेट सेवाएं बहाल हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी पर कसा तंज। लगातार बढ़ते प्याज के दामों की वजह से लोगों की चिंता भी काफी बढ़ गई है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तंज कसा है। बता दें, खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर एक कार्टून शेयर करते हुए लिखा, पिछले 9.5 साल से बीजेपी बढ़ती महंगाई और ऊंची कीमतों के खिलाफ जनता के आक्रोश का मजाक उड़ा रही है। हर बार महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार ने लोगों का मजाक उड़ाया है। महंगाई दिखाई नहीं देती, मैं प्याज नहीं खाता, हम दूसरे देशों से बेहतर हैं। खड़गे ने पूछा, फिर प्याज फिर से महंगा क्यों? उन्होंने आगे कहा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता बीजेपी को हराकर इसका जवाब दे देगी। पिछले हफ्ते प्याज की कीमतें करीब 50% तक पहुंच गई। गुणवत्ता के आधार पर दिल्ली एनसीआर में सब्जी 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। ये थी अब तक की 5 अहम खबरें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।